everyone. I am Dr. Yukti Gaur, working at नीलकंठ IVF सेंटर उदयपुर। आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। कई मरीज आकर पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ होता है या नहीं होता है। तो उसके पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनोग्राफी क्या होता है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड टेक्निक के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि सोनार और रेडियो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसके द्वारा शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की हम लाइव इमेज देख पाते हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्निक एक पेनलेस टेक्निक होती है, पेनलेस टेस्ट होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन या कोई सुन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड टेक्निक के द्वारा एक सेफ प्रोसीजर के द्वारा विदाउट एनी इंटरनल प्रोसीजर हम शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितने प्रकार का होता है। सामान्यतया अल्ट्रासाउंड दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और दूसरा ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करने के लिए उसके बाहरी पेट के पार्ट पर सोनोग्राफी प्रोब रखा जाता है और सोनोग्राफी प्रोब और पेट के बीच में एक झिल्ली लगाई जाती है, जिससे कि सोनोग्राफी प्रोब शरीर के साथ में अच्छे से चिपक जाता है और अंदर आंतरिक अंगों की दिखने वाली इमेज बहुत ही साफ दिखाई देती है। जब भी महिला के पेल्विक ऑर्गन की जांच की जाती है, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल तरीके से अगर की जाती है, तो ऐसे में ब्लैडर फुल करने के लिए कहा जाता है। ब्लैडर फुल करने के से फ़ायदा यह होता है कि उसमें गर्भाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स, इन सब की संरचना हमें साफ दिखाई दे पाती है। साथ ही साथ महिला के शरीर के पेशाब की थैली की भी जानकारी हमें अच्छे से प्राप्त हो पाती है। पेल्विक ऑर्गन्स के अलावा ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा गॉल ब्लैडर की संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, महिला के ब्रेस्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और महिला के किडनी और इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा ट्रांस वेजाइनल रूट होता है, जिसे हम TVS भी कहते हैं। यह वेजाइना के रास्ते से किया जाता है। इसे नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि TVS अल्ट्रासाउंड के द्वारा आंतरिक अंगों, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना के बारे में हमें इजीली और क्लियर इमेज प्राप्त हो पाती है। प्रेगनेंसी में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? स्टार्टिंग के 3 महीने में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग 3 महीने यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन होता है, जो कि पेल्विक बोन के पीछे छुपा हुआ रहता है। ऐसे में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक क्लियर इमेज हमें मिल सकती है। साथ ही साथ ब्लैडर फुल करने की असहजता नहीं होती है और यह पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग के 3 महीने में महिला के लिए भी सेफ होता है। इसमें कोई ब्लीडिंग का खतरा या एबॉर्शन का खतरा नहीं रहता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने का फ़ायदा यह होता है कि हमें यह कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है या नहीं है। साथ ही साथ हम प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्लियर इमेज प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने पर हमें स्टार्टिंग के 3 महीने में ही यह भी कंफर्म हो जाता है कि ठहरने वाले बच्चा 1 ठहरा है, 2 ठहरा है या 3 ठहरे हैं। तो इसके द्वारा होने वाले सोनोग्राफी में महिला को सारी जानकारी स्टार्टिंग के 3 महीने में ही प्राप्त हो पाती है। कुछ महिलाओं में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि महिला की बच्चेदानी की सर्विक्स का साइज देखा जाता है। कुछ महिलाओं में सेकेंड ट्राइमेस्टर आने पर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि यूट्रस के माउथ की शॉर्टनिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से महिला में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी रहता है। ऐसे में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा सर्विक्स की लेंथ का मेजरमेंट कर हम सर्विक्स के माउथ पर टाँके लगाने का डिसीजन भी समय पर ले पाते हैं। कुछ महिलाओं में कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा अपन सर्विक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेसेंटा के बारे में भी क्लियर इमेजेस हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह मानना गलत है कि प्रेगनेंसी में होने वाला अल्ट्रासाउंड बच्चों को या माँ को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा कोई भी अल्ट्रासाउंड के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी मिथ्स हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं।